हैं। सबसे पहले मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और वकला में भी हमने एक मूवमेंट शुरू की इस लिहाज से रूल ऑफ लॉ के लिए। बेसिकली हमारी स्ट्रगल जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए है। हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, ना किसी सियासी पार्टी के मुखालिफ हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत जो है ये परवान चढ़े और ये प्रोसेस जो है ये डीरेल कभी भी नहीं होना चाहिए। जो इन्होंने अभी तक किया है लोगों के साथ, ये इन्होंने लोगों का नज़रिया और शऊर जो है ये छीनने की कोशिश की है। फिर तो लोगों का हक बनता है। जी बिल्कुल बनता है, लेकिन ये है कि मतलब हमेशा जो है ना ये शाइस्तगी का दामन जो है ना ये नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सर, आपके ऑपोजिट मुबशिर साहब लड़ रहे हैं, मुबशिर इकबाल साहब, क्या ख्याल है आपका कि उनको आप कितने वोटों से शिकस्त दे सकते हैं या कितने वोटों से? मेरा अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह ताला हैवी लीड से हम उसको शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। राना ज़मीर अहमद जेडू साहब NA 124 से PTI के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने की सर कोई ख़ास वजह? मैं इसकी ख़ास वजह ये थी कि जिस दिन इमरान खान साहब की पिछले साल हुकूमत को टॉपल किया गया, मैं भी सुन रहा था खबरें। इमरान खान साहब के वर्कर पहले ही थे जी। मैं लाहौर सीट से मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हूँ, तो मैं भी देख रहा था क्या हो रहा है। लेकिन एक वकील होने के नाते जो लोग इसमें मुलव्वस थे, शायद आम बंदे को तो उस वक्त शायद समझ मामलात की हालात की ना आ रही हो, तो मैंने ये समझा कि ये उस वक्त 75 सालों से ये कौम जो है ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है और इमरान खान साहब एक वाहिद इंसान है जो इसको अपने नज़रिए पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। तो इस वक्त अगर ये अकेला बंदा खड़ा हुआ है, तो अगर दूसरा बंदा कोई इसके साथ खड़ा होगा इमरान खान साहब के साथ, तो वो मैं खड़ा होऊंगा। और तब से मैं सबसे पहले जो मेंबरान हमारे पंजाब बार काउंसिल के हैं, सबसे पहले मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और वकला में भी हमने एक मूवमेंट शुरू की इस लिहाज से रूल ऑफ लॉ के लिए। बेसिकली हमारी स्ट्रगल जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए है। हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, ना किसी सियासी पार्टी के मुखालिफ हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत जो है ये परवान चढ़े और ये प्रोसेस जो है ये डीरेल कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इसको बार बार इसमें हर्डल पैदा की जाती हैं, स्टैकल्स होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तो एक वकील होने के साथ साथ मैं एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ और हमारा इधर लोगों में शनासाई भी है और इंटरेक्शन काफ़ी लोगों की कमियाँ खुशियाँ मामलात हमारे साथ ही। तो मैंने ये समझा कि मुझे हल्के में भी आना चाहिए। बिल्कुल। और ये ज़रूरत है वक्त की कि अगर कोई पढ़ा लिखा या कोई एक लॉ को समझने वाला बंदा अगर हल्के में नहीं आएगा तो मामलात ख़राब रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करे जी, उम्मीद है कि अल्लाह ताला करम करेगा और 8 फरवरी को हम विन करेंगे इंशाअल्लाह 8 फरवरी को हर पाकिस्तानी एक जिंदा दिल होने की हैसियत से अपना फैसला खुद करेगा। सर, दूसरी जो सियासी जमातें हैं, किसी एक को मैं हिट नहीं करूंगा, दीगर जो भी सियासी जमातें वो ये PTI वालों पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, सपोर्टरों पे, रहनुमाओं पे ये इल्ज़ाम तराशी करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, सपोर्टरान हैं, वोटरान हैं, वो गालम गलोच पे उतर आए हैं। इमरान खान साहब ने उनको ये शऊर दिया कि वो गालम गलोच पे उतर आए। नहीं, ये तो बेसिकली प्रोपोगेंडा है, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी हैं कि लोग जो है ना अपना जो गुस्सा निकालते हैं, जो कि इस तरह नहीं होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। लेकिन जो इन्होंने अभी तक किया है लोगों के साथ, ये इन्होंने लोगों का नज़रिया और शऊर जो है ये छीनने की कोशिश की है। फिर तो लोगों का हक बनता है। जी बिल्कुल बनता है, लेकिन ये है कि मतलब हमेशा जो है ना ये शाइस्तगी का दामन जो है ना ये नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सर, आपके ऑपोजिट मुबशिर साहब लड़ रहे हैं, मुबशिर इकबाल साहब, क्या ख्याल है आपका कि उनको आप कितने वोटों से शिकस्त दे सकते हैं या कितने वोटों से? मेरा अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह ताला हैवी लीड से हम उसको शिकस्त देंगे इंशाल्लाह हैवी लीड से जीतेंगे। सर, पाकिस्तानी कौम इस वक्त काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मतलब जकड़ी हुई है।
ढकी पड़ी है, पाकिस्तानी कौम महंगाई के बहतान में ना डूब चुकी है। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तानी कौम को, मैं वर्ड यूज़ करूं तो डरे हुए लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये मुल्क जो है एक वकील ने बनाया था, और अब इमरान खान साहब ने भी वकीलों पे एतमाद किया है। और बेसिकली इस मुल्क में जो कानून की हुक्मरानी है उसका फुकदान है। जब इस मुल्क में कानून व इंसाफ होगा तो बाकी जितने भी मामलात हैं रिलेटेड हैं, हमारी मईशत है, हमारा बाकी मामलात हैं, रोज़गार के मामलात हैं, तो ये सारे इंशाअल्लाह ताला रूल ऑफ लॉ से वाबस्ता चीज़ें हैं। जब पार्लिमान उसको बाख्तियार किया जाएगा और पार्लिमान में जो अवाम नुमाइंदे चुन के भेजेगी वो फैसले करेंगे, तो ये मुल्क इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। सर, एक बहुत अहम सवाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती है इस मरतबा, फिर जो पीटीआई के सपोर्टरान है वो इंशाल्लाह कहेंगे इस मरतबा इस जुमले पे इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती है तो वो कौन सा ऐसा काम करेगी सबसे पहले जिससे जो हम लोग जो हैं, हम इस वक्त काफ़ी डरे हुए हैं, वीगोस से डरते हैं या दीगर चीज़ों से डरते हैं, आप लोग समझ रहे हैं, मेरे से सीनियर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वो क्या ऐसा काम करेगी कि इन चीज़ों को पीछे ले जाया जाएगा कि आम बंदा जो है, मैं हूँ, मैं अपनी राय आसानी से बयान कर सकूँगा, मैं अपनी राय बताता हूँ, मुझे उठा लिया जाता है। ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी? क्या ये पीटीआई के इक़्तिदार में आने से ख़त्म हो सकती हैं? मैं टकराव की सियासत का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। वो अदारे भी हमारे हैं, हमारे मुल्क के ही हैं। बिल्कुल। असल में चीज़ ये है जो बात करने वाली है कि हर अदारे को अपनी डोमेन में रहना चाहिए। हम उसके लिए स्ट्रगल करेंगे। हमारी किसी के साथ कोई अदावत नहीं है, किसी के साथ कोई मामला नहीं है। और आजकल आज के दिन तक जिस तरह से मामलात अभी तक हुए हैं, उनको भी समझ है कि अवाम की सोच नहीं वो बदल सके, और अभी वो वक्त शुरू हो चुका है कि वो उस पोजीशन में भी नहीं होंगे कि अवाम की सोच बदली जाए। सबको मिल के इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। जी सर, बिल्कुल। सर, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप लोग इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इतनी मुश्किलात हैं पीटीआई के रहनुमाओं पर, तो इस मुश्किल सिचुएशन में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टरान को जाते जाते क्या पैगाम देंगे? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को यही पैगाम दूंगा कि ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा। रात जितनी भी अंधेरी हो उसके बाद सहर होती है, और ये जो सहर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत के साथ 8 फरवरी को होगी, और वो हमारी फतह का दिन होगा, और पाकिस्तान की तरक्की का दिन होगा, पाकिस्तान की खुशहाली का दिन होगा, और इमरान खान साहब की जीत का दिन होगा। और इंतखाबी निशान मेरा इस हल्का में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हल्का 124 में इंतखाबी निशान डॉल्फिन है। डॉल्फिन को वोट करके वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करेंगे। डॉल्फिन शेर को खा जाएगी या शेर डॉल्फिन को हिलने नहीं देगा? 8 फरवरी को फैसला होगा। नाज़रीन, आपने राना साहब की बातें सुनी, और यकीनन पाकिस्तानी कौम को 8 फरवरी को अपना मुस्तकबिल लिखना है। हमारा काम है कि आप तक पैगाम को पहुंचाना। फैसला पाकिस्तानी कौम का है, फैसला पाकिस्तानी अवाम का है, फैसला पाकिस्तानी मिल्लत का है, फैसला पाकिस्तान का है। देखते रहे नवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।